आप सभी योद्धाओं को जय हिंद। हम लोग आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मैं इस क्लास में, इस वीडियो में कराने वाला हूं जो आपको ध्यान में रहेगा तो ही आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप उनका आंसर नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आप एग्जाम के पहले इसको 2 या 4 बार अगर आप किए रहेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर याद रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है 1/, क्या है, sin 10 माइनस √3 और अपान में क्या है, cos 10। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क। इसकी हमें क्या बतानी है, वैल्यू। ये ऐसा क्वेश्चन है अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते हैं, और प्रैक्टिस में है तो बहुत ही तेजी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एलसीएम टेकन कर लेना है। एलसीएम ले लेना है, sin 10 cos 10 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका cos 10 माइनस √3 क्या हो जाएगा, sin 10 हो जाएगा। अब आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 का आपको जो है यहाँ पे ऊपर क्या करना है, 2 का आपको मल्टीप्लाई करना है और 2 का डिवाइड करना है। ओके, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, अभी देखिएगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है ऐसा करने से। अब यहाँ पे देखो sin 10 और ये cos 10। अब देखो यहाँ पर आगे चलकर फिर यहाँ पे 2 का गुणा और 2 का भाग करना पड़ेगा ना, क्योंकि sin a cos a है तो 2 आ जाएगा, तो 2 sin a cos a होके sin 2a हो जाएगा। तो ऐसा हमारे पास यहाँ पे देखो 4 हो गया, 4 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे नीचे क्या बनने वाला है, sin 20 बनने वाला है कि नहीं। 2 sin a cos a से sin 2a, तो sin 2 और 2 × 10 तो sin 20 हो जाएगा। तो मतलब हमें ऊपर sin का फार्मूला बनाना है। ऊपर हमें किसका बनाना है, sin का। यहाँ पे माइनस है तो इसको देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको sin a माइनस भी बनाना है। क्या बनाना है, sin a माइनस भी, क्योंकि नीचे sin बन रहा है ना, तो ऊपर आपको sin बनाना है। तो देखो 1/2 की वैल्यू sin में किसकी होती है, 30 है ना, और यहाँ पे cos 10। अब यहाँ पे sin 10 तो ये बगल में cos 30 हो जाएगा। क्यों, यहाँ तक आया होगा आपको। और ये आपका क्या है, 2 sin a cos a मतलब sin 2a, तो 2a तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर sin a माइनस b, देखो sin ये आपका a है और ये b, a माइनस b, 30 में 10 घटा दो 20, और बटे में क्या हो गया, तो ये आपका देखो कट गया कि नहीं। इसमें आंसर क्या हुआ, 4, और जिंदगी कितने दिन की है, 4, तो इसमें आंसर भी क्या हुआ, 4। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है साथियों, अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अगर 2 या 4 बार एग्जाम के पहले तक अगर प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपको एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर आपको डायरेक्ट याद रहेगा। तो आपको कैसे करना है आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, √3 cosec 20। ठीक है, माइनस क्या है, sec 20, सेम एज है, इसी तरह करना है। इसमें भी आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। cosec को 1/sin कर लेना है, sec को 1/cos कर लेना है, तो इसमें भी आंसर 4 ही आएगा। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको आप करिएगा और देखिएगा 20 आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क में है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है cos 10 cos 20 और यहाँ पर क्या है, cos 40 क्वेश्चन मार्क। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग करने का प्रयास करें, आपके एग्जाम में आ सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो ये क्वेश्चन भी आप नहीं कर सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं ये। अब आपको इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको क्या करना होता है जी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 sin 10 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है जी, 2 sin 10 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऐसा करने पे यहाँ देखो 2 sin a cos a हो गया कि नहीं, तो sin 2a, क्यों sin 2a हो गया ना,
यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताएं आप लोग। देखिए 2 sin 10 का ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो यहाँ 2 sin a cos a हो गया, ये फार्मूला हो गया ना, 2 sin a cos a। हाँ ना, आप बता दिया करें क्योंकि आपके जवाब से करोड़ों लोगों को जवाब मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने क्या किया, 2 sin 10 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 sin a cos a होके sin 2a हो गया, तो ये sin 20 cos 40 और अपान में क्या है बताओ, 2 sin 10 है। अब बताओ इसको देखो, फिर आपको 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करने का मन कहेगा क्योंकि अगेन यही फार्मूला बनाना है ना, तो फिर क्या हो गया बताओ, sin 40 और cos 40 हो गया और अपान में ये 4 आपका sin 10 हो गया ना। अब फिर बताओ 2 sin मतलब sin a cos a है तो फिर 2 का गुणा 2 का भाग करना पड़ेगा, तो ये देखो sin 80 हो गया कि नहीं ऊपर, और नीचे क्या हो गया 8 sin 10 हो गया कि नहीं बोलो, और sin 80 को 90 में घटा दो ना, 1/8, 90 में 80 घटाओ cos 10 हो जाएगा कि नहीं बताओ, अपान में sin 10, तो इसका आंसर क्या है 1/8 cot 10। काफ़ी हद तक बच्चे इसका आंसर 1/8 तो कर लेते हैं लेकिन मिस्टेक यहाँ पर करते हैं, 1/8 cot 10 होगा, इसका आंसर क्या होगा 1/8 cot 10 होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, ये आप लिख कर ले लीजिए। और एक बात, 2 या 3 बार अगर आप मतलब एग्जाम के पहले इसको किए रहेंगे तो एग्जाम में आपको इसको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको आंसर ही याद रहेगा। एग्जाम के पहले तक आप लोगों से विनती है 2 या 3 बार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, 2 या 3 बार जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको ना, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बच्चे को मैंने दिया था और कहा था अगर 2 घंटे के अंदर लगा लेना जानूंगा, तो वही हुआ, नहीं लगा पाया। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। tan 20 + 4 sin 20, इसकी वैल्यू बतानी है। वो बच्चा अभी मुस्कुरा रहा है कि सर आप ऐसे बोल देते हैं, क्या करूं, जो सच्चाई है, ठीक है। तो tan 20 + 4 sin 20 इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी ना। वैसे इसका वैल्यू √3 होता है ना। आप कहोगे कितना आसान है, ठीक है, 2 घंटे आप भी परेशान हो जाओगे ना, तो इसकी वैल्यू तो आपको याद हो जाएगी, सलूशन हो सकता है भूल ही जाओ ना। तो सलूशन भी बताता हूँ कैसे आया। देखो करना क्या है, साइन बाई कॉस कर लेना है, sin 20 अपान में cos 20, ये पहला स्टेप है। यहाँ तक अमूमन हर बच्चा समझ लेता है, यहाँ तक की बात कोई दिक्कत नहीं है। अमूमन मैं बोलना चाह रहा था, अमूमन हर बच्चा यहाँ तक समझ लेता है। आफ्टर दैट आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 20 प्लस में ये जो 4 है, इसको 4 को 4 दो, ऐसे कर सकते हो ना। ये cos 20 फार्मूला बन गया ना 2 sin a cos a का ना, 2 sin a cos 2a का फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे sin 40 हो जाएगा कि नहीं बताओ, यही आपका इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ तक बच्चे गिरते पड़ते पहुँच जाते हैं, दिक्कत यहाँ के बाद होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आती। अब आपको ये जो sin 40 है, हाँ ये जो sin 40 है ना, sin 40 को ना आपको 60 - 20 लिखना पड़ता है। यही बच्चा नहीं लिख पाता, इस वजह से इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता है। तो ये लिख देने से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदे ही फ़ायदे हुए, मुझे तो फ़ायदे ही दिख रहे हैं। यहाँ पर sin a - b फार्मूला लगा दो, sin a cos b - cos a sin b, यही होता है ना sin a - b फार्मूला। वैसे अगर ये फार्मूले याद नहीं है तो वैसे भी आपका कुछ हो नहीं सकता है, ये बात आप लिख कर रख लीजिए कहीं, ठीक है। और आप कहेंगे तो मैं व्हाट्सअप भी कर दूंगा। sin 60 की वैल्यू √3/2 और ये cos 20, और cos 60 की वैल्यू 1/2 और ये sin 20 है ना। अब देखो आप अपान में क्या है cos 20। अब यहाँ पे देखो sin 20, अब ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 cos 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, साइन माइनस में sin 20, और अपान में कितना आया cos 20। देखो प्लस से माइनस कट गया और कास से कास कट गया, कुल मिला के क्या आया देखो, √3 आया कि नहीं आया। प्लस से माइनस, प्लस माइनस ये हो गया कट गया,
और इससे ये कट गया तो √3 ही तो आया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो tan 20 + 4 sin 20 इसकी वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो काफ़ी रिमेंबरिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब देखिए एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, बहुत ही खतरनाक है। क्या है क्वेश्चन, cos स्क्वायर 10 माइनस cos 10 cos 50 प्लस में cos स्क्वायर 50। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, cos स्क्वायर 10 माइनस cos 10 cos 50 प्लस में cos स्क्वायर 50। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, तरीका ये है कि आप देखो cos स्क्वायर 50 कोई दिक्कत नहीं, ये जो cos स्क्वायर 10 है ना, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 लिख सकते हो। आप कहोगे हाँ, माइनस cos 10 cos 50। अब आप आगे देखो, अब यहाँ पर इसको इसके साथ कर लोगे तो फार्मूला बन गया, कौन वाला, ये वाला फार्मूला बन गया जिसको मैंने बताया था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इसका फार्मूला क्या होता है, याद तो होगा नहीं आपको, cos a + b cos a माइनस b, याद रखो, नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों से गुजरोगे, गुजर ही जाओगे। तो यहाँ पर देखो cos a + b तो आपका cos 60 हो जाएगा, और cos a माइनस b करोगे 50 में 10 घटा दोगे 40 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया होगा। अच्छा यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर आप एक काम करो, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ये करने से फ़ायदा ये है, देखो यहाँ पे 2 cos a cos b का फार्मूला बन गया कि नहीं, आप कहोगे हाँ, तो लगा दो 2 cos a cos b, नंबर 3 है cos a + b, तो cos a + b करोगे तो कितना आएगा, 50 और 10 कितना आ जाएगा, 60। फिर a माइनस b करोगे तो 50 में 10 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अच्छा ये जो +1 है यहाँ पे साइड में कर दो। cos 60 की वैल्यू जानते ही हो, 1/2 cos 40। अच्छा अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 cos 60 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फार्मूला यहाँ पे मैंने गलत लगाया, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ना यार। 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है, cos a + b प्लस cos a माइनस b, तो यहाँ पर ये आपका माइनस हो जाएगा 1/2 cos 40। ठीक है कि नहीं, बताओ, ये आपका कट जाएगा। अच्छा cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 और ये 1/2 1/4 हो गया, इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा 3/4। और ये नहीं समझ में आया होगा कैसे 3/4, तो आपका सिलेक्शन 100%। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, सारे फार्मूले बताए हूँ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का। ठीक है, तो आप फोटो खींचने का प्रयास मत करो, वीडियो आपके पास रहेगा, लगाइएगा, मेन क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन मेरे साथ नोट कर लीजिए, वीडियो तो आपके पास रहेगा ही, नहीं लगा पाइएगा तो वापस से देख लीजिएगा, इसीलिए मैं बातें आपको रिकॉर्डेड करके दे देता हूँ। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए, पहले आप उसको समझिए और खुद से लगाने का प्रयास करिए, और नहीं लगा पाइए वीडियो तो आपके पास रहेगा ही ना, एक नहीं 1000 बार देखिए आप, है ना, बस दूसरे को मत दिखाइए। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। एक खतरनाक क्वेश्चन और है, क्या बहुत सारे हैं, तो अभी ये तो एक झांकी है भाई, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। अब यहाँ पर देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120 है, और प्लस में cos स्क्वायर अल्फा माइनस 120 है। अब इसका वैल्यू आपको बतानी है, क्वेश्चन मार्क, इसका मान बताना है। तो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। करना क्या है जी, करना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कम भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120। अब यहाँ पर cos स्क्वायर को साइन में चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, तभी आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फार्मूला बनेगा, तभी तो हम cos a + b cos a माइनस b करेंगे यार, पहले की तरह है जो इसके पहले हमने किया था। तो अब देखो इसको और इसको साथ करके फार्मूला लगा लो भाई, ये a है कि नहीं, ये a है और ये पूरा क्या है, b है। फार्मूला क्या देखो बना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और फार्मूला क्या होता है, cos a + b इंटू cos a माइनस b। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, 1 + cos स्क्वायर अल्फा, ये कहाँ से आ गया, ये 1
और ये कास स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास ए प्लस बी। देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी करोगे तो -120 से +120 कैंसिल, अल्फा और अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। फिर इंटू कास ए माइनस बी करोगे, ये a और जब माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कट जाएगा, ये कास 240 आएगा, कास 240 आएगा। ठीक, तो 1 प्लस क्या हुआ ये कास स्क्वायर अल्फा, और कास 2 अल्फा का फार्मूला कास के टर्म वाला लगाना, 2 कास स्क्वायर अल्फा -1। अच्छा, कास 240 का मान होता है -1/2 होता है, कैसे निकालोगे ना, कैसे निकालोगे 180 + 60 करके, तो देखो माइनस कॉस 60 होगा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 तो -1/2 है ना। अब यहाँ पे गुणा कर दो यार भाई, 1 प्लस कास स्क्वायर अल्फा -1/2 यहाँ करेगा, 2 से 2 कटेगा, माइनस कास स्क्वायर अल्फा, ये माइनस प्लस 1/2, इसको ये काट देगा, 3/2 आंसर आ जाएगा, 3/2 आंसर आ जाएगा। तो काफी प्यारा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन में ज्यादा मिर्च मसाला नहीं लग पाता है, ज्यादा से ज्यादा यही होगा अल्फा के प्लेस पे थीटा हो जाएगा ना, यहाँ या आपके 120 के प्लेस पे 2π/3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर अगर आप दो, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ 2 या 3 बार अगर एग्जाम के पहले तक आप लगाए रहेंगे तो एग्जाम में आप 101% इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको आंसर याद रहेगा 3/2। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो इन प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे सकते हैं, या एकदम आप भली भांत जान लीजिए इन बातों को ना। अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो ऐसे प्रश्न आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में ऐसे ही प्रश्न कराए जा रहे हैं जो आप जब तक आप इनको करे नहीं हैं, जब तक आप समझे नहीं हैं, पहली बात तो आपको समझ में आया रहेगा, उसके बाद भी 2-4 बार करेंगे तब जाके ये चीजें तैयार होंगी, और तैयार हो जाएंगी, डायरेक्ट एग्जाम में काम हो जाना है। ठीक है, अब आते हैं अगले पर। यहां पर देखो भाई, जैसे कास स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे कास की पावर 4 π/8 है, और प्लस में कास की पावर 4 3π/8 है ना। ये आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए में, तो इसकी वैल्यू बतानी है। कास की पावर 4 π/8 प्लस में कास की पावर 4 3π/8। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि हमें क्या करना है, यहां पर देखो फार्मूला बन रहा है a² + b² का, और इसका फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, होता है कि नहीं भाई। यहां माइनस करेंगे तो यहां प्लस करना पड़ेगा, 2 फार्मूले होते हैं। यहां पर देखो कास स्क्वायर π/8 का हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, और यहां पर कास स्क्वायर 3π/8 का क्या लिख सकते हैं बताओ, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम यही फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां पर देखो ये a की वैल्यू है और ये क्या है, b की वैल्यू है। तो देखो a + b का क्या हो गया बताओ, होल स्क्वायर हो गया -2a। a देखो कास स्क्वायर π/8 और कास स्क्वायर 3π/8, यहां तक आया होगा समझ में। अच्छा, यहां देखो इसको और इसको, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करो, देखो 3π और ये पाई, 4π और पाई में 8 है, तो π/2 आ जाएगा। तो आंसर 1 हो गया ना भाई। हम ये जानते हैं ना कि अगर a + b बराबर क्या आए, π/2 आए, तो ये जो कास स्क्वायर a + कास स्क्वायर b की वैल्यू होती है 1 होती है। तो यूजिंग दैट रिजल्ट आंसर विल बी 1 ना। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं बताओ, 1 - 2। अब यहाँ पर देखो, इसे हम cos 3π/8 और cos π/8 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं भाई। बड़े वाले एंगल को पहले, छोटे वाले एंगल को बाद में कर लिया। अब यहाँ पर देखो कास या सी ये जब भी मिले तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड। तो ये को सी है ना, सी, तो 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करो और 2 का डिवाइड, ऐसे करना पड़ेगा कि नहीं बताओ। ये सारे देखो तरीके होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए। अब ये जो है देखो 1 - 2 और ये 1/2 का स्क्वायर होगा, तो बाहर 1/4 हो गया है ना। और यहाँ पे 2 कास a कास b वाला फार्मूला लगा दो, कास a + b, तो 3π और ये पाई 4π और बाई में 8, तो π/2 आएगा कि नहीं, प्लस कास a - b, 3π में 1 पाई घटा दो,
2π/8, π/4 हुआ कि नहीं, और का होल स्क्वायर, आंसर हो गया जी। 2 × 2, ये यहाँ 1/2 हुआ, ये 0 हो गया खत्म, 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर तो क्या आएगा 1/2 आएगा, तो ये 1 - 1/4 क्या आंसर आ गया 3/4 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया 3/4 आ गया। तो मैं आपको कह रहा हूं इसको आपको अगर 3 या 4 बार एग्जाम के पहले आप लगाए रहेंगे तो एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना है। 3 या 4 बार अगर आप सॉल्व करे रहेंगे, 3 या 4 बार एग्जाम के पहले अगर 3 या 4 बार लगाए रहेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर ही याद रहेगा इसका क्या 3/4, इसका आंसर ही याद रहेगा 3/4। और ऐसे 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। 3 और बनेंगे, उनको भी बता रहा हूं, तो 3-4 बार करिएगा तो इसी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या आया बच्चों 3/4 आया। लेकिन देखो क्या है, हम इसका आंसर को रट नहीं सकते हैं। इस प्रोसेस से जब हम क्वेश्चन 2 या 3 बार 4 बार लगाए रहेंगे तो हमें डायरेक्ट ही आंसर याद हो जाएगा। तो हम प्रोसेस को यहाँ पे रटने का काम नहीं करेंगे, हम चीज़ों को करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम परिणाम को तो हमको एग्जाम में याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में हमें परिणाम ही याद रखना होता है कि रिजल्ट क्या आएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों। अच्छा, यही चीज अगर साइन में हो जाए, बात समझना, अगर यही चीज साइन में हो जा रही है तब भी आंसर क्या रहेगा बच्चों, तब भी आंसर यही रहेगा। तो देखो क्या क्वेश्चन रिलेट हो गए हैं। अब ये कास वाला आया है, मे भी अब की बार साइन वाला आ जाए, है ना, या ये ना आए और ये आ जाए। देखिए ना, अभी यहाँ पे 2 टर्म है, सम ऑफ 2 टर्म है ना, तो यहाँ पे सम ऑफ ऐसे आपका 4 टर्म हो सकता है ना, ऐसे हो जाएगा। देखो 4 टर्म हो जाएगा ना। देखिए जो बच्चे पढ़े रहे होंगे इनको डायरेक्ट याद है। देखो अब 4 टर्म हो गया, तो अब यहाँ पे देखो एक्चुअली ये जो है, अगर यहाँ पे आप पाई में इसको घटाओ, तो देखो पाई में देखो 8π और 5π, 3π/8, यही चीज देखो यहाँ पे, फिर ये चीज डबल हो जाएगा, तो इसीलिए दो का इसी में गुणा किया कर दिया जाता है, 3/2 आता है। बात समझे। अरे यार भाई पाई में इसको घटाओ तो वापस से ये आ जाएगा, पाई में यहाँ घटाओ वापस ये, तो ये डबल हो जाएगा। इसकी वैल्यू 3/4, तो 2 × 3/4 3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर साइन में चीजें हो रही हैं, इन चीजों को नोट करो, कॉपी में नोट करो। अगर ऐसे साइन में हो जा रहा है 4 टर्म, तब भी क्या आ जाएगा, चीजों को बार बार लिखना पड़ता है बच्चों, लिखना पड़ता है बार बार इन चीजों को। तो इनका आंसर भी क्या हो जाएगा, इनका आंसर भी भाई 3/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आंसर्स को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। तो इस तरीके से काम आपको करना है। ठीक है, चलिए, तो आ गया समझ में, कोई दिक्कत। एक जैसे मैंने पहला वाला किया वैसे ही सारे होंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो अगर हम 3-4 बार इसको करे रहेंगे एग्जाम के पहले, या 3-4 बार हम ऐसे लिखे भी रहें, तब भी हमें आंसर याद रह सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन है जी ना, अगर आप एक बार नहीं किए हो, आपको कोई नहीं समझाया है तो नहीं कर पाओगे। बिलीव मी, बिलीव करो, नहीं हो पाता है, जनरली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखता हूं मैं ना, और कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। क्या हुआ भाई, इसको स्विच ऑफ हो गया यार, ये तो देख लो, यही है, कोई इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग जो है बहुत भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, देखो ये जो पहले वाला जो तरीका था ना, वही सबसे बेस्ट है, वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकता है। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो आसान क्वेश्चन है ना। आप कहोगे कौन सा मजाक करते हो ना, अरे क्या करें, कर लेते हैं। cos² - sin² ना, इसका फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो यही क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। cos A + B cos A - B, तो जब आप यही फार्मूला यूज कर दोगे cos A + B cos A - B, तो 1/2 cos 2θ इसमें आंसर आ जाएगा। समझ गए ना कैसे करना है, यही फार्मूला लगा देना है। ठीक है, यही फार्मूला लगा देना है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बाकी
देखिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये हो गया, इसको कर लीजिएगा। लो यार देखो ये कहाँ लग रहा है, इमरजेंसी कॉल इसमें हो रहा है, और यहाँ पे कोई इमरजेंसी है नहीं, उसके बाद भी इमरजेंसी हो रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन नोट करो मेरे साथ, तो a प्लस बी प्लस सी क्या है 270। चलो इस क्वेश्चन को नोट करो, बात नहीं करो, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कास 2a प्लस में कास 2b प्लस में कास 2c प्लस 4 साइन a साइन b और क्या है साइन c क्वेश्चन मार्क। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग जो है जवाब देने का प्रयास करिए। देखिए इस टाइप ये 3D वाले क्वेश्चंस हैं, 3D वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, देखो ये यहाँ पे सम ऑफ 3 एंगल्स है कि नहीं बताओ, तो इसमें 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो कि 90 आएगा ना, और 90 को 3 बार प्लस करना है। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू तुम्हारे पास 90 हो गई, b की वैल्यू 90 हो गई और c की वैल्यू 90 हो गई। अब यहाँ रख दो, यहाँ पे 90, तो यहाँ पे 180 हो जाएगा कि नहीं बोलो ना, बगल भी 180 हो जाएगा, बगल भी 180 हो जाएगा। अच्छा 4 साइन 90 हो जाएगा कि नहीं बोलो, फिर साइन 90 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कास 180 की वैल्यू -1 -1 -1, बाकी साइन 90 की वैल्यू इतना, तो देखो 4 - 3 होके आंसर क्या आ चुका है 1 हो चुका है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से क्या करेंगे थिंक करेंगे। एक्चुअली एक बार अगर आइडिया नहीं रहता है तो ऐसे क्वेश्चनों को हम नहीं सोच पाते हैं, तो मेन आइडिया रखना है ना। तो आपको आई होप समझ में आया होगा क्या तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वैसे तो अगर ये आइडिया आपके पास नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे डर जाएंगे, सोचेंगे हैं हाउ टू सॉल्व दैट टाइप। अगर आइडिया है तो आपके लिए जो है बाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ का काम है। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहेगा ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल एबीसी में आपको कह रहा है कि बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्लस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, माइनस कह रहा है 2 कास ए कास बी कास सी, इसकी वैल्यू बताओ, क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, एक मार्कर और दो जो चल रहा हो। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी -2 कास ए कास बी कास सी है कि नहीं। तो देखो ट्रायंगल में आप जानते हो क्या होता है, ट्रायंगल में क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल क्या होगा बताओ, 180 होगा कि नहीं बताओ, 180 होगा। तो यहाँ पर देखो एक बात समझ में आ गया होगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180। अब 180 में 3 का डिवाइड कर दो तो 60 में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं बताओ। तो अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू हमारे पास 60 हो गई, b की वैल्यू 60 हो गई एंड c की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो गई 60 हो गई। तो देखो साइन स्क्वायर 60 तो √3/2 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो 3 क्या आ जाएगा 4। बच्चों ये कैलकुलेशन तो आपको ऐसे ही फास्ट करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे cos 60 जानते हो 1/2 1/2 1/2, तो यहाँ पे 2 से 2 को कट कर दो, 3 3 6 3 9 9/4 -1/4। तो यहाँ पे 9 में 1 घटा दोगे 8 और बटे में 4, 4 दूनी क्या आ गया बच्चों 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हम लोग का 2 आ गया। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं ना। अगर एक बार बेटा हमारे प्रैक्टिस में नहीं रहे बच्चों, अगर हमारे प्रैक्टिस में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है तो हमें तकलीफ नहीं दर्द होगा ना, हो सकता है आपको जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़े। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखो। छोटी छोटी बातें हैं, मैंने कहा बड़ी मतलब छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातों का निर्माण होता है ना। छोटे छोटे स्टेप्स हमें कामयाब करते हैं, तो छोटे स्टेप लो, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को मेरे साथ नोट कर लिया करिए, क्वेश्चन को मेरे साथ नोट कर लिया करिए। नहीं कर पाएंगे तो वीडियो तो आपके पास रहेगा ही, मुझे जो समझाना है समझा दिया हूँ, ठीक है। वीडियो आपके पास रहेगा, करिएगा। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें गेन करनी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। अच्छा थोड़ा सा और
अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बेहतरीन है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। cos क्यूब π/8 है और cos 3π/8 है। ठीक है, इतना मोटा मार्कर पकड़ा देने के बाद इतना पतला सा पकड़ा दिए हो तो लग रहा है कुछ पकड़े ही नहीं है भाई साहब। तो इसमें थोड़ा सा इंक जो है प्रोवाइड करिए ना, क्योंकि जब आदमी जो है भाई मोटा पकड़ लिया है तो अब उसको पतले से मजा ही मतलब अच्छा नहीं लगेगा, वो बड़ा हल्का महसूस हो रहा है ना कि तो इसको थोड़ा सा बड़ा हल्का महसूस हो रहा है भाई, तो थोड़ा सा मोटा किया जाए, मतलब मोटे वाले में इंक डाला जाए। चलिए आदत हो जाती ना, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, तो अब तो आदत हो गई उसकी। पहले आदत पड़ाओगे बाद में जो है पतला क्या है यार, व्हाट इज दिस ना। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? फिर क्यों नहीं चल रहा है? थोड़ा सा और इसमें प्रोवाइड करो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक चलो फिर दो। थोड़ा हमको जो है कम मतलब वो महसूस हो रहा था तो हम सोचे जो है अच्छा अच्छा दिखना चाहिए। चलो यहाँ तक देखो, अब ये इस क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। क्या है, जाओ हाथ नहीं धुल पा रहे हो ठंडी में ना, बता रहे हो तुम्हारी मैम का है वो, उसमें अगर जो है सफा कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, जान ही रहे हो आने वाली है वो। हमारी मिसेज हमको छोड़ के चली गई थे, तो जो वीडियो मैंने जो है एक जो है कोई बच्चा कट करके डाल दिया था, तो उसको देखी जो है बड़ा जो है कहीं ऐसी बात है, तो मैं फिर आ जा रही हूँ ना। तो अब वो आने वाली हैं, तो वही अभी ये जो है उनका जो है एक दुपट्टा रखा था, तो दुपट्टे में जो है हाथ ये अपना इनका हाथ जो है मैला हो गया था इंक से, तो उसमें पोंछने जा रहे थे, तो इसीलिए मैंने कहा मना कर दो, नहीं तो आएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। जान ही रहे हो उन लोग की सोच बड़ी हाइपर होती है। चलिए मेरा असल में इस मार्कर को और इस मार्कर में अंतर है ना, ये जापान से नहीं आया है, बहुत जानने सर्च करने पर ये मार्कर मिला है। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, देखो हाँ cos स्क्वायर π/8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा cos π/8 और यहाँ पे cos 3π/8। बोलो यहाँ तक आया? आ गया कि नहीं बताओ? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखो, ये cos इंटू में मिल गया कि नहीं, तो cos इंटू में मिले तो 2 का गुणा 2 का भाग वाला तो यहाँ पे कर ले रहे हैं ऐसे, और इंटू वाला यहाँ कर ले रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना, संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। देखो 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, 2 cos A cos B वाला फार्मूला बन गया, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अगर ये फार्मूले याद नहीं है तो ऐसे क्वेश्चनों को तो रहने ही देना फिर। तो cos A प्लस B, A प्लस B करो तो 3 पाई और पाई, 4 पाई और बाई में 8, तो π/2 आ गया। प्लस cos A माइनस B कर लो, 3 पाई में पाई घटा दो, 2 पाई/8 मतलब π/4। कुल मिला के cos π/2 तो 0 हो गया, और cos π/4 क्या होगा बोलो? 1/√2 होगा। अब एक साहब कह रहे हैं माइनस होगा, कहाँ माइनस होगा भाई? 1/2√2 cos स्क्वायर π/8 आ गया कि नहीं बताओ? सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करो ना। कुछ फार्मूला याद नहीं रखेंगे, जब नहीं तब सोते रहते हैं, बता रहे हैं माइनस होगा। ठीक है, सो के पहले जाग जाओ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ना, जैसे इसको सॉल्व करे हैं ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, वही नहीं आएगा, 1/2√2 आएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि दोनों को प्लस किया गया है तो ये चीज जब कॉमन ले लोगे, जब ये चीज कॉमन ले लोगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। सो आंसर आपका 1/2√2 आ रहा है। तो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा गया है। जेईई मेंस में पूछा गया प्रश्न है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे एमसीए का दे रहे हैं, चाहे एनडीए का, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का दे रहे हो, चाहे एमसीए एंट्रेंस एग्जाम का दे रहे हो, या XYZ कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप जो है नोट करो। बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं? तो जो आप कॉन्सेप्ट जान रहे हो, जो फार्मूले जान रहे हो, वही है बेसिकली। आपको आपके माइंड में फार्मूले कितने हैं, कॉन्सेप्ट कितने हैं, माने ये रख रहा है यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, आप लोगों को स्पष्ट हो चुकी होंगी। अब आइए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन एक और मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अभी इसका एक प्रैक्टिस क्लास और रहेगा 3 घंटे का। कल मैं 50 मतलब मैराथन टाइप का रहेगा, 50 या 60 क्वेश्चनों का जो है कराने वाला हूँ, ताकि ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्या हो जाए भाई, अच्छे से तैयार। इसके बाद मंडे से हम लोग जो है क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लगेंगे, मुझे जो लगता है कि 2 लेक्चर्स हो जाएंगे, 2 लेक्चर्स में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। मेन ट्रिग्नोमेट्री ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री में ही नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ फार्मूले ज़्यादा हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले इनवर्स में यूज हो ही जाने हैं, तो टेंशन नहीं है। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो बहुत ही प्यार से बता सकते हो ना, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे साइन ए माइनस बी लगा देना है। साइन ए माइनस बी, देखो साइन ए कॉस बी, कॉस पाई बाई 6 मतलब √3/2, ठीक है। अगर इतना आपको कैलकुलेशन भाई शॉर्ट करना नहीं आता रहेगा तो आप जो है 30 या 40 से ऊपर कभी क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे ना। अगर आप एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, या आप टीजीटी, पीजीटी, एमसीए, इन सब एग्जामों की अगर तैयार करें, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं ना। जिनको नहीं करना, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन शॉर्ट करना है। साइन ए कॉस बी हो गया, कॉस ए साइन बी, साइन 1/2, तो ये आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। इतना शॉर्ट अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो फिर आप जान लीजिए, अब हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आप समझिए फीलिंग को ना, ऐसे ही लोगों को सिलेक्शन होता है फिर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 3 दूनी 6, 6 में 1 घटा दीजिए। अब यहाँ पे मैंने ऐसे 5/2 cos थीटा लिख दिया। कुछ लोग कहेंगे यहीं कैसे आ गया, ये एलसीएम लेना नहीं आता तो फिर आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताओ, मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर 25/4, ये 25 और 25 3 75 और बटे में क्या हो जाएगा 4, 25, अच्छा ये पंचम 25, 25 25 3 75, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन सही है क्या, 3 दूनी 6, 6 में 1 घटाया हूँ, 5/2 आया है, हाँ तो पंचम 25 हो गया, 25/4, और यहाँ पे 5/2 होगा, क्षमा चाहत साइन थीटा कॉस, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है साइन वाले में, अच्छा यहाँ पे 5/√3 है और ये यहाँ पे 5/2 है, हाँ यहाँ पे 5/2 है, क्षमा चाहते हैं, ठीक है। देख लीजिए ना, एक मम्मी जान क्या कहती थी, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है ना, तो जल्दबाजी में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, तो ध्यान रख के ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी ना। अभी सावधानी हट गई थी, वाइफ वो दिमाग में आ गई थी ना, कि मतलब हाँ आ जाती है ना दिमाग में कभी कभार, आज कही थी जो है अभी कॉल नहीं किए हैं ना, तो अभी अचानक ध्यान में आ गया, तो इसलिए मैं रास्ते से क्या है बहक गया ना, और बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। 5/√3/2 साइन थीटा, और कौन आएगा यार, तुम लोग तो ऐसे सोच रहे हो कि मतलब मैं अच्छा आदमी हूँ, वैसे नहीं हूँ जैसे सोचते हो तुम लोग, अपनी तरह मत सोचा करो पहली बात तो, ठीक है। हाँ अब यहाँ देखो इसका कैलकुलेशन करोगे, 3 दूनी 6 और 6 में आप 5 घटा दोगे तो 1/2 cos थीटा हो जाएगा, और ये बगल में 5/√3 और बाई में 2 साइन थीटा। अब देख भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो अंडर रूट क्या करोगे, इसका 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका करोगे 25 और 3 75 और बटे में क्या हो जाएगा 4, सॉरी अब देखो फिर यहाँ पे बच्चा आ गया था दिमाग में भी, 75 1 76 और बटे में 4, ये 19, तो अंडर रूट क्या आ गया 19, यस ये आंसर आ गया मैक्सिमम। अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो यही माइनस लगा देना है, बस मिनिमम वैल्यू में यही में माइनस लगा देना, और रेंज बताना हो तो यही कामा लगा लिख देना है कि नहीं बताओ। तो ये रेंज हो गया भाई, ये मिनिमम ये मैक्सिमम ये सब चीज़ें होंगी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ये भी जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार करिए, कुछ यहाँ पे था कुछ थोड़ी, आप ये तो लॉजिक जानते ही थे ना,
यहाँ पे साइन ए माइनस बी याद करो, मैंने वीडियो में हिंट किया था, ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो यही है। अब यहाँ पे कॉस भी तो हो सकता है, दोनों ऐसे हो सकते हैं। तो पहले आप जब साइन ए माइनस बी कास ए प्लस बी लगा देंगे तो इस तरीके से फॉर्म में आ जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन में टाइप को समझिए, टाइप को समझिए, नहीं अगर टाइप लगाना आता है तो दिक्कत आ जाएगी, फिर मैथ आपके लिए है ही नहीं ना। एनडीए टीजीटी पीजीटी तो इस जन्म में नहीं निकल पाएगा, ये बात आप एकदम लिख कर ले लीजिए, ठीक है। जो भी बड़े एग्जाम हैं वो नहीं निकल पाएंगे अगर ये स्थिति रहेगी तब। अच्छा, एक इतना खतरनाक क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट जेईई मेंस में पूछा गया है। मतलब आप ये जानिए कि भाई मैं भी एक रात जग गया था इस क्वेश्चन के लिए, लगा नहीं पाया था ना। मुझे आपको बताते बहुत हर्ष नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन मैं लगा नहीं पाया था, मैं भी इसका सलूशन देखना ही पड़ा था। हाँ, इक्वल टू 6 है, तो इक्वल टू 6 है, तो हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हमें इसका आंसर करना है, ठीक है। डर जाना होता है ऐसे क्वेश्चनों को देखकर, और इसका सलूशन देख के तो वाकई में डर जाएंगे आप। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेईई मेंस में आ जाए आप देख ले, चाहे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, जो जेईई मेंस में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं ना, उन्हीं को उठा के दे देता है भाई, उन्हीं को उठा के दे देता है, क्योंकि जेईई मेंस आपके इंटर लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। ये बात आप किसी से छिपा तो नहीं है, अगर नहीं जानते हो तो जानो। तो इसीलिए जेईई मेंस के वो क्वेश्चन जो 1 या 2 मिनट में लग सकते हैं, उनको तैयार करना चाहिए। अगर हम टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एमसीए की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये जरूर करना चाहिए, ठीक है। जेईई मेंस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कम से कम जो हमारे 1 या 2 मिनट के क्वेश्चन है, 2.5 मिनट के हैं, जिनको हम एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनको तो हमें जरूर करना चाहिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अगर आपको तैयार है तो इसका डायरेक्ट आंसर भी याद रहेगा ना। अगर तैयार नहीं है तो आप, मैं बता रहा हूं, एक स्टेप आप नहीं मूव कर पाओगे, एक स्टेप की बात कर रहा हूं। तो यहां पे करना क्या है, 6 को हम 6 × 1 लिख सकते हैं ना। अब यहां पर अगला स्टेप देखिए, पहला स्टेप यहां हो गया। अब यहां पर देखिएगा 1 को, देखो साइन और कास के रिस्पेक्ट में 1 को हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कास स्क्वायर अल्फा, लिख सकते हैं ना। मजे की बात ये लिखे तो ठीक, लेकिन इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 को ये लिखे तो होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 4 है कि नहीं, जब होल स्क्वायर करेंगे तो ओपन करेंगे तो पावर 4 में टूटेगा, तो हो जाएगा कुछ। अब देखो भाई ध्यान देना, अब अगला स्टेप, इसके बाद आपको आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, 6 का मल्टीप्लाई करता चल रहा हूँ, a स्क्वायर करूंगा, देखो ये 2 और ये 2, देखो ऐसे हो जाएगा कि नहीं, प्लस b स्क्वायर करूंगा और 6 का मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा यहाँ पे अंदर 2ab होगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा, और 6 का गुणा कर देंगे 12। ये आपको थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट में करना पड़ेगा। आया, अब देखो 15 में 6 घटा दो 9 आ जाएगा कि नहीं, बोलो। 10 में 6 घटा दो 4 आ जाएगा। अच्छा, और ये इधर लेके चले आओ, समझ गए कि नहीं, बोलो। बराबर क्या हुआ, 0। अब यहाँ पर देखो ये 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कास स्क्वायर अल्फा का ये होल स्क्वायर है, बराबर में 0। अरे यार इसको ब्रेक करो, देखो यही आएगा। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो 3 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 2 कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अरे 0 का स्क्वायर रूट खत्म ना, तो अब इसका डिवाइड कर दो, तो tan स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। tan स्क्वायर अल्फा 2/3 नहीं हो गया। इसी तरह बताओ कॉट स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना। तो मेन ये था, पर्पज ये था कि tan स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा आ चुका है ना। यहां तक समझ में आ गया, tan स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा आसान है। लेकिन अगर भाई मैं यही कह रहा हूं 3 या 4 बार प्रैक्टिस करे रहेंगे
तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो 101% आपको आंसर याद ही रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हम 3-4 बार करे रहते हैं, जो हिस्ट्रिकल क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जामिनर ये है कि भाई ऐसा क्वेश्चन बच्चा प्रैक्टिस किया था कि नहीं, बस इसलिए पूछता है ऐसे क्वेश्चन, है कि नहीं। इस क्वेश्चन को पूछने का तात्पर्य यही रहता है उसका कि इस क्वेश्चन को लगाया था कि नहीं जेईई मेंस के। जो लगाया रहता हो तो देख के ही जान जाएगा, और आप नहीं लगाए रहोगे, ताकोगे बगल वालों को, बगल वाला आपको ताकेगा ना, नैना से नैना चार्ड होगा, उसके बाद तकरार होगी। तो ये सब चीजें हो जाती हैं, जान ही रहे हो ना। ये हमारे कैमरे पे जो है मक्खी बैठ जाती है, इसको मार दिया करो ना, नहीं तो बताओ, एक तो इतना 1.5 लाख का कैमरा लिया हूं मैं, इसी पे मक्खी बैठ जाती है, मारेंगे बैठ जाओ, बहुत तंग मत करो मुझे। ठीक है, यहाँ देखो हम भाई ये कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27, और इसको हम सेक स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 8 कॉसेक स्क्वायर अल्फा का। अब देखिए भाई आगे हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस होल क्यूब, अब वैल्यू रख लेना बस 1 प्लस काट स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ के बाद जो यहाँ tan स्क्वायर अल्फा का मान रख लेना 250 आना चाहिए, अगर ला लेना जान लेना कामयाब हो तुम, 250 आएगा तो हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बिलीव मी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आना चाहिए आप लोगों को। आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो सीख लो, मौका भी है और दस्तूर भी। तो मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं, अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो उनको नहीं कर पाओगे, या कल भी मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आप नहीं कर पाओगे, मतलब आप तो कर ही लोगे अगर प्रैक्टिस में रखोगे, तब नहीं अगर रखोगे तो नहीं कर पाओगे, ये तुम लिख कर ले लो। ऐसे नॉर्मल नहीं कि जो आप लगा लोगे, मतलब आप अगर देखे होगे तो मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जिसमें कुछ ना कुछ ध्यान रखना है, जिसमें कुछ ना कुछ ध्यान में रखना। बगैर ध्यान वाला क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, तुम कौन कर लिए तो ऐसा तो काम कर नहीं दिए कि बंजर धरती पे आपने जो है क्या है जो बो दिया है, वो काम तो आपने किया नहीं है। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, लोग कराते नहीं ऐसे क्वेश्चन को ना, तो मैं करा रहा हूं तो कर लो भाई, कर लो। ठीक है, और अन्य लोगों से भी बताओ कि अच्छे से पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, जिस भी तरीके से हमसे जुड़ना चाहें जुड़े, और ऑनलाइन तो नाम मात्र फीस की जो है, मतलब नाम मात्र का फीस लिया जा रहा है, इतना लिया जा रहा है कि जो हमारा कैमरा वैमरा का खर्चा उर्चा है वो जो है निकल जाए, क्योंकि जान ही रहे हैं सब 2 ऑपरेटर लगे हुए हैं, ऑपरेट करते हैं, तो बहुत से मतलब मंथली पैसा जाना ही है। ठीक है, अब पूरा सेटअप लिया हूँ, अभी देखो डिजिटल बोर्ड नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि डिजिटल बोर्ड जान रहे हैं 2 लाख का 2.5 लाख का अच्छा वाला आता है। अभी जो पैसा स्टोर हुआ था 1.5 लाख का कैमरा लिया। ठीक है, लाइटिंग में जो है 10,000 रुपये खर्च हो गए मेरे, और एक लैपटॉप लेना पड़ा 2 लाख लगभग जो है मेरे खर्च हुए बच्चों। तो लेकिन पढ़ाना है तो क्या करा जाए, तो आप लोग से मैं थोड़ा सा सपोर्ट चाहूँगा कि आप अन्य लोगों को भी बताएं कि कोर्स को परचेज करें अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, बाकी ऑफलाइन आए तो वेलकम ही है, ऑनलाइन भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं मुझसे। ठीक है, आप यहाँ तक बात समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बेहतरीन सा बताता हूं, और इस पे 4 क्वेश्चन बनेंगे। देखो, tan a प्लस sec a माइनस 1 अपान में tan a माइनस sec a प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा, यही को पलट दो, देखो भाई, दूसरा यही को पलट दो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर लिख दो। तीसरा ऐसे कॉट में भी बन जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, और अपान में कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और यहाँ पे प्लस 1। और चौथा, अब यहाँ पे देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, और अपान में कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस में 1। ठीक है, इन सब की वैल्यू आपसे पूछ लेगा।
वैसे अगर आप 45 क्वेश्चन में रख दोगे और ऑप्शन में रख दोगे तो दोनों क्या आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए चौथे में यहाँ पे माइनस रहेगा, क्षमा चाहता हूं, यहाँ पे प्लस रहेगा। अच्छा, यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे इस पर। तो यहाँ पे अगर हम 45 ऑप्शन में रख दें और क्वेश्चन में रख दें तो दोनों की वैल्यू इवेल्युएट होके आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसको आपको चाहे हम जिस तरीके से लगाएं, अगर आपको 11th में याद हो तो इस 1 को सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए लिखना होता है। फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, इसको कामा ले लेते हैं, नीचे वाला कट जाता है, यही होता है फाइनली। तो ये बात भी आपने याद ही रखा है, ये बात भी आपने याद ही रखा है। तो जब याद ही रखना है तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, उसको अगर आप याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर पाएंगे। देखो यहाँ पे देखो -1 है ना, -1 है तो देखो यहाँ पे -1 है ना, तो ये जो -1 है इसके बगल वाला एक्सप्रेशन ही आंसर बनेगा हमारा। अगर माइनस है तो इस एक्सप्रेशन को हमें प्लस में लेना है। क्या लेना है? प्लस में लेना है, प्लस में लेना है। जैसे अब आप कहोगे गुरुजी ये क्वेश्चन है तो प्लस है ना, तो इस एक्सप्रेशन को माइनस में लेना है, मतलब पहले माइनस लगाना उसके बाद लेना है। समझ गए? इस तरीके से। नहीं समझे? जैसे -1 है ना तो इस एक्सप्रेशन को प्लस के साथ लो, बगल वाले एक्सप्रेशन को प्लस के साथ लो, ठीक है। बगल वाले एक्सप्रेशन को क्या करो? प्लस के साथ लो। अब जैसे +1 है ना तो इस एक्सप्रेशन को माइनस के साथ लो, मतलब माइनस के साथ लो, पहले माइनस लो फिर लो, ठीक है भाई, इस तरीके से। अच्छा, ये आंसर साइन कास में भी देता है, तो अब हम यहाँ पे अगर साइन कास में चेंज करेंगे, साइन अपान कॉस है 1 अपान कॉस है, तो कुल मिला के 1 प्लस कास है अपान में क्या हो गया बताओ? साइन ए हो गया कि नहीं बताओ? और इसका माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक ए माइनस टेन ए हो जाएगा, और इसको साइन कास में बदलेंगे तो 1 माइनस साइन ए और अपान में क्या हो जाएगा बताओ? कास ए हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसे इनका भी आंसर साइन कॉस में दिया जा सकता है। तो ऑप्शन अगर इसमें रहे तो इसको साइन कास में रहता है ऐसे। तो ये देखो 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए कि नहीं भाई? यहाँ पे ये हाँ, ये तो tan ए का मतलब साइन ए अपान कॉस है 1 अपान कास है। जब भाई एलसीएम लेंगे, हाँ, क्षमा चाहते हैं, यहाँ पर जल्दबाजी में थोड़ा गड़बड़ा गया। 1 प्लस साइन ए और अपान में कास ए आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए अपान कॉस है। इसलिए मैं जब वीडियो शूट करता रहता हूँ ना, 2-4 योद्धा जो है अपना साथ में लिए रहता हूँ, नहीं कि ह्यूमन एरर है ना, गलत हो जाता है। और जब गलत हो जाता है, खान सर ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, और उस क्वेश्चन को जरूर फैला देंगे रायते की तरह। बाकी जिसको फैलाना चाहिए ना उसको फैलाएंगे नहीं। यहाँ पे आदमी ना बुराई ढूंढता रहता है, अच्छाई से नहीं। मतलब बहुत शानदार तरीके से सर ने पढ़ा दिया, जानदार तरीके से पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन न सबको क्या है, कमी ढूंढनी है, कमी। इसमें मतलब इसकी कमजोर नस कहाँ है, जहां दबाऊं तो ब्लड निकल जाए ना। कुछ लोग तो मतलब यही ब्लड निकालने की मतलब कोशिश में जल्दी से हम ब्लड निकाल दें। अच्छी सोच नहीं है, ये ह्यूमन एरर है, किसी से भी हो जाता है। यही बात है, तुम करो तो कोई बात नहीं, हम करें तो बदनाम करोगे, करो बदनाम। जिसका जितना नाम हुआ है वो उतना बदनाम हुआ है, ये जान लो। चलो यहां तक आ गया होगा समझ में। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किए, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ये करते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। cos 3 पाई और अपान में कितना हो गया भाई 15, और प्लस में cos 5 पाई और अपान में 13 है, प्लस में cos 8 पाई और अपान में 13 है, प्लस में cos 10 पाई और अपान में 13 है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसका मान बताना है ना। तो यहां पर देखो, यहां पे cos c प्लस cos d लगा दो, cos c प्लस cos d लगा दो, और यहां भी cos c प्लस cos d लगा दो, ठीक है। cos c प्लस cos d दोनों जगह लगा दो, ठीक है, लगाओ। देखो 2 cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2। अब यहां पे देखो देखिए
रुकिए रुकिए 1 मिनट, 3 और 5, ठीक है देखो, अच्छा यहाँ पे 13 है, यहाँ 15 नहीं है, 13 13 13 मतलब वो हो गया 15 आ गया, ठीक है 13 होगा, ठीक है 13 होगा। अच्छा यहाँ देखो C प्लस डी, देखो 5 और 3 कितना हो गया 8 और बटे में 2, C प्लस डी बटे 2 ना, तो देखो 5 और 3 8 और बटे में 2 4, 13। फिर का C माइनस डी करो, 5 में 3 घटा दो, 2 पाई और बटे में 2, तो 2 से 2 कट गया। वैसे माइनस में आएगा, कॉस कमीना होता है ना, माइनस को निकल लेता है, तो कुल मिला के ये आएगा कि नहीं बताओ। ऐसे यहां पे देखो C प्लस डी 18 9 पाई हो जाएगा, फिर पाई बाई 13। अब कास देखो 2 के साथ कॉमन है, ये कॉमन ले लो, 2 कास पाई अपान में 13। अब यहां देखो कास क्या हो गया 4 पाई अपान में 13 प्लस में कास 9 पाई और अपान में 13। फिर यहां लगाओ, फिर लगाओ, ठीक है फिर लगा दो कास C प्लस कास डी। अच्छा आप लगाओगे ना तो 2 कास C 9 4 13 बटे 13, 13 13 और जो 2 था पाई बाई 2। अब चूंकि इसका मान 0 तो पूरे को क्या कर देगा 0 ही कर देगा, तो इसलिए इसमें आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, समझ पाए होंगे आप, इस तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है, और काफी क्वेश्चनों की हम लोग आज हम लोगों ने प्रैक्टिस की, अभी और क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे ना, ठीक है। अभी हम अगले वीडियो में एक वीडियो और रहेगा आपको, जिसमें 2 या 2.5 घंटे मैं केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के। इस वीडियो में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लगाए ना, और अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करना है, वो प्रश्न जो जिसमें कुछ ना कुछ याद रखना है। जनरल क्वेश्चन तो लगा ही लोगे जिसमें कुछ याद नहीं रखना, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, उसको तो लगा ही लोगे। मैं उन क्वेश्चनों को करा रहा हूं जिसमें कुछ ना कुछ याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चनों में हम लोगों को थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, तो मुझे भाई अब इतने सालों से 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा जानकारी हो गई है कि किन क्वेश्चनों को मुझे कराना चाहिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट अटेम्प्ट हो जाएं। तो उन क्वेश्चनों को मैं आप जरूर प्रैक्टिस कराऊंगा। तो कल और मैं जो है 2 या 2.5 घंटे और क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लें, ट्रिग्नोमेट्री के केवल आपको 5 ही वीडियो देखने रहेंगे, बस 5 या 6 वीडियो में आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और आइडेंटिटीज खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग एक वीडियो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का जो है देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब चीजें हम पढ़ लेंगे ना। 10 या 12 वीडियो में सब पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम कंप्लीट करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।